हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो जैसा कि हम लोगों का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चल रहा है और हमने जो है सो पहले भी बहुत सारे सेट अपने चैनल पे करवा रखे हैं। किरण पब्लिकेशन का रुक्मणी का तो चल रहा है, साथ ही साथ उसका जो है सो 22 सेट कंप्लीट हो चुका है। और ये जो किरण पब्लिकेशन का है तो इसका पहले 2 सेट कंप्लीट हो चुका है और आज हम देखेंगे सेट नंबर 3। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक करके जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेट नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसमें जो है सो सिराजुद्दौला को हराया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो वे है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, जिसको बोला जाता है ना वो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक चरित्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीप की संख्या क्या है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये निकोबार में पूछ रहा है। तो निकोबार में कितना है? 247। अगर हम अंडमान की बात करें तो अंडमान में कितना है? 325 और टोटल अंडमान निकोबार मिला के कितना है? 572। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि वह, इसका सही आंसर है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है और ये जो होती है ना मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, जहाँ पे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो उनके खाता धारक होते हैं और धन जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? तो वो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये क्या करती है ना, 97 से 99% भाग को अवशोषित कर लेती है। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पैराफिन किसका उपोत्पाद है? तो ये जो है सो पेट्रोलियम परिशोधन का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो क्या हो जाएगा? कच्चा लोहा, ढलवा और मृदु। कच्चे लोहे में कार्बन की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, जो लगभग 3.5 से 4.5% होती है। और स्टील के उपकरण में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.5 से लेके 1.3% तक होती है। और ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा जो होती है वो 2 से 45% होती है। और मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा बहुत कम, लगभग 0.05 से 0.26 होता है। तो कच्चे लोहे में तो क्या हो गया, कार्बन की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। उसके बाद हो गया ढलवा लोहा, जिसमें 2 से 4.5% पाया जाता है। कच्चे लोहे में कितना पाया जाता है? 3.5 से 4.5। ढलवा लोहा में 2 से 4.5 और मृदु में तो बहुत ही कम पाया जाता है, 0.05 से 0.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? तो मैक नंबर जो है वो ध्वनि का ही है, ऑप्शन 3 जो होगा वो सही है। ये जो होता है कि ध्वनि की स्थानीय गति और द्रव्य के द्वारा किसी गतिमान वस्तु की गति के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है?
तो सही ढंग से मेल खाता है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो ये कौन से होते हैं? WBC होते हैं ना, श्वेत रुधिर कोशिका। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो क्या कहलाती है? तो वो गतिहीन स्फीति कहलाती है, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्रफल में से मेल खाता है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या है? ब्राजील। एशिया में तो रूस नहीं तो चाइना फिर हो जाएगा। रूस एक्चुअली में यूरोप और एशिया दोनों में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इधर? और ये सही है, दक्षिण अमेरिका का जो है वो ब्राजील है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन से गुजरती है? तो किन से गुजरती है पूछ रहे हैं, तो वो भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। संघ और राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन देता है? तो वो वित्त आयोग देता है, ऑप्शन नंबर 3। 280 आर्टिकल 280 में है ना वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जल की सतह से ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में मेनली प्लेन मिरर ही होता है जो रिफ्लेक्ट करके बता देता है कि अच्छा, जब मतलब कोई भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है फिर वो उसका जो है इमेज बनता है मिरर में और पता चल जाता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या बोले? क्रिस्प मिशन की बात कर रहे हैं, तो वो कब आया था? मार्च 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्न में से किस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है? शशि थरूर जो कांग्रेस के जो है एक बहुत ही फेमस लीडर हैं, तो इंडिया शास्त्र ये इनकी एक फेमस पुस्तक है। रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम ये पूरा पुस्तक का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को इस प्रकार परिभाषित करता है, तो वो कहता है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के एक महान शासक थे। और इनके दरबारी कवि का क्या नाम था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सत्यजीत रे, ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है? बंगाली फिल्म निर्माता, संगीतकार और लेखक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सुबैया पिल्लई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सुबैया पिल्लई ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। पिछली बार नवंबर 2014 में कर्नाटक ने जो है सो ये कर्नाटक ने के एस सुबैया पिल्लई ट्रॉफी के लिए आयोजित दक्षिण क्षेत्र की सीमित ओवर की क्रिकेट प्रायोजित जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर।
त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। भारत में किस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असंगत मिलान को खोजना है। तो दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है, ये सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो बांग्लादेश और भारत में फैला हुआ, ये भी सही है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर ऑप्शन है कि दुनिया में सबसे गहरी झील। तो सबसे गहरी झील जो है ना वो बैकाल झील है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ सुपीरियर झील कनाडा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम जो था ना वो हैली नेशनल पार्क है, ऑप्शन नंबर 4। कब हुआ था, मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चुनाव में मतदान करना, ये हमारा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं वो वोट देने के, उनका मतलब वोट देने का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला स्थित है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला असम में स्थित है। असम के डिब्रूगढ़ जिले में तिपाम पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित डिगबोई जो है वो भारत का सबसे प्राचीन रिफाइनरी और तेल क्षेत्र है। क्या है नाम उसका? डिगबोई, बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? सरस्वती सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो है सो 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध जो भी 22 भारतीय भाषा है उनमें से किसी भी भाषा में असाधारण जो काव्य कीर्ति होती है उनके लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 32। आमुक्तमाल्याद किसकी रचना है? आमुक्तमाल्याद जो है वो कृष्णदेवराय की रचना है। ये विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे, तेलुगु साहित्य के, और इसको ना तेलुगु साहित्य का एक श्रेष्ठ कृति भी माना जाता है आमुक्तमाल्याद को। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1908 में जो थे वो बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय, और 1909 में जो है सो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य भी थे। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। शब्द फ्री किक, फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल में ही हम लोग किक मारते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 35 है कि निम्न में से कौन सा भारतीय नृत्य जो है एक एकल नृत्य नहीं है? तो एकल नृत्य कौन सा नहीं है? कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 क्या है? मैथ्स का एक क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर कितना है? तो मान लो कि 11 पारी में औसत स्कोर क्या है? x है। तो 11x प्लस वो क्या कर रहा है? 12वीं पारी में 84 रन बना रहा है, तो उसका औसत कितना था? बढ़ जाता है 4 से। तो x + 4 इसको इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 36। तो 12वीं पारी के बाद का औसत स्कोर पूछ रहा है ना, तो 11 × 36, ये यहाँ पे 11x हम लोग लिए थे, प्लस 84
बट्टा 12 ओवर हो गया ये पूरा, तो कितना आ जाएगा हमारा एवरेज जो था वो 40। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 37 देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का पूर्ण रूप क्या है। तो आईसीआईसी बैंक का पूर्ण रूप है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, और ये निर्धारण इसका कब हुआ था, 17 अगस्त 1947। रेड क्लिफ की अध्यक्षता में ही हुआ था, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ सीमा पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का एक अन्य नाम है। तो ट्रैक एंड फील्ड जो है वो एथलेटिक्स ही ट्रैक पे दौड़ते हैं ना, तो एथलेटिक्स का एक दूसरा नाम है ट्रैक एंड फील्ड। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। तो कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, वो था 9वीं अनुसूची। जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल कितने अनुसूची थे, तो वो 8 अनुसूची था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 3, वो सही आंसर है। 41 देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे, तो धीरूभाई अंबानी। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका सही आंसर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो ये जो है वो विंबलडन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहली बार आयोजन कब किया गया था विंबलडन का, 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है। तो बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया आर्टिकल 24 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 44 देखते हैं कि भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो मध्य प्रदेश में। अभी जो तत्काल हमारी रिपोर्ट आई है 2021 की, उसके अनुसार भी मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा वन है। 45 नंबर देखते हैं, क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो हैं रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, सम्राट अशोक का पितामह कौन था। तो सम्राट अशोक का पितामह कौन थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अशोक मौर्य एक्चुअली में बिंदुसार का पुत्र था, पितामह बोले तो पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितामह बोले तो इनके दादा कौन थे, इनके दादा कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किसका बेटा था, मतलब सम्राट अशोक जो थे उनके पिता का नाम क्या था, तो बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय सिनेमा के प्लेबैक सिंगर पार्श्व गायक नहीं है। तो आशुतोष गोवारिकर ये जो है वो प्लेबैक सिंगर नहीं है, क्योंकि ये जो है सो निर्देशक हैं, अभिनेता है, फिल्म निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, ये मैथ्स का एक क्वेश्चन है कि 2 बेलन का आयतन जो है वो बराबर है, लेकिन दूसरे बेलन की जो आधार त्रिज्या है वो पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है। अब कम है, लेकिन बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। तो ये हम क्या कर लेंगे ना कि उसका अगर मतलब पहले बेलन की अगर ऊंचाई h है और उसकी त्रिज्या r है, तो दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या है, 80% है। मतलब अगर हम रेशियो निकालें तो ये 80/100 हो जाएगा, मतलब 4/5r आ जाएगा। और दूसरे बेलन की ऊंचाई हम लोग ले लेते हैं मान लो कैपिटल H। तो क्या बोले कि पहले बेलन की आयतन और दूसरे बेलन की आयतन क्या है, बराबर है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। बस इसी फॉर्मूला को क्या करना है ना, अब ये तो हो गया जो पहला वाला बेलन था, और जो दूसरा वाला बेलन होगा उसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई गुना
4/5 R आया था ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और कैपिटल H हो जाएगा। तो कैपिटल H और स्मॉल h में हम जब रिलेशन निकालेंगे तो आ जाएगा कि कैपिटल H कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 25/16 स्मॉल h। तो प्रतिशत निकालने बोले कि कितना कम है, सॉरी कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 16 में से 25 गया तो कितना हो गया 9, बेस कितना है 16, 9/16 गुना 100, तो कितना आ जाएगा 56.25। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है। तो फलकनुमा पैलेस जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, यरलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो यरलुंग सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी ही बोला जाता है, जिसका कि उद्गम कहाँ है, तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। तो मधुशाला बहुत ही प्रसिद्ध है मधुशाला। 52 है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई पूछ रहा है। तो पहले एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर थे, 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIFR का क्या अर्थ है। BIFR का अर्थ है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव से, ऑप्शन नंबर 1 से क्या है सही आंसर है। 55 देखते हैं कि किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। तो पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में दिया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ा गया था। इसमें कौन कौन था, इधर बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और उधर ब्रिटिश साइड से कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला बोल रहा है। तो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला क्या है, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इनमें से कौन सा कम हिमालय या फिर हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, बानासुर। बाकी ये सब जो है वो छैल, नैनीताल, रानीखेत, ये सब जो है महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है और यह तिब्बत में शुरू होता है, जहाँ इसको शंगपो कहा जाता है और दिहांग नामक नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। तो इस महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी अच्छा, तो नदी का नाम पूछा तो ये स्पष्ट रूप से ब्रह्मपुत्रा नदी है, ऑप्शन नंबर 3। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। ये क्या पूछा है, भारतीय मानक मेरिडियन, तो ये जो है बिहार से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है, तो ये किस तरह का होता है, एक प्रशासकीय अधिकरण होता है, ऑप्शन नंबर 2। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। तो ये है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो है वो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है सही है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन कि श्रृंखला, ये क्या करना है ना कि श्रृंखला को पूरा करना है। देखते हैं ये श्रृंखला क्या है। तो ये किस तरह से है, TUPK, फिर ये हो जाएगा TUPK, ऐसे सीरीज हमारा चल रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर,
भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? तो वो है 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर 1 क्या सही आंसर है। 67 है कि हीरा ग्रेफाइट का एक बहुरूपक है, यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु है, परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में अत्यंत भिन्नताएं हैं। हीरे की प्राप्ति कैसे होती है? ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अति उच्च दाब और उच्च ताप लगाने के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो ग्राम पंचायत है, बिल्कुल है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, तो नगर परिषद क्या है? नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3। 70 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक हैं, तो वो सूक्ष्म पोषक कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन कि एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो वो नूरजहां ने बनवाया था, वो इनके पिता थे। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो वो कौन से विटामिन है? विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखते हैं ऑप्शन में। तो फ्रांस है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन भी है, जर्मनी नहीं है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन कि ये जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है इसके स्थान पे क्या आएगा? तो अगर हम देखेंगे ना, ये 1 है और फिर ये 64 है, मतलब ये 1 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 का क्यूब आ जाएगा। ये 1 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 3 ऐड हो रहा है, ये 7 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2197। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर 4। 76 है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है सो राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 क्या सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 क्या सही है। 78 है कि हीरक वलय, ईश्वर की आंख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से है? तो वो है सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर 1। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो प्रथम मैसूर युद्ध जो था वो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? लिखित संविधान है, बिल्कुल सही बात है। यह अनुनय है, इसे संशोधित किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है कि यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है, ये भी सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं। 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ये गलत बात है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो औद्योगिक क्रांति, ये बिल्कुल भी नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो ये निर्माण वाला जो था वो प्रमुख व्यवसाय नहीं था। 84 नंबर देखते हैं। ट्यूरिंग मशीन किस रूप में काम करता है? तो ट्यूरिंग मशीन जो है वो
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक सैद्धांतिक परिकलन यंत्र है जो गणितीय परिकलन के लिए एक आदर्श नमूने के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है। यह है अवक्षेपण स्कंदन विधि से लोहे के निष्कासन के साथ साथ यदि लोहा में भी जल में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन कि 1991 में नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो ये क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण, ये तो नहीं है ना, एलपीजी हुआ था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। 87 है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो किसने किया था? वो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो वो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 1 1853 में। 89 क्या है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी वो कहाँ से थी? पटना क्षेत्र। 90 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो उनको बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था जो कि पटना के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई 7500 रुपये की धनराशि 8 वर्ष में जो है वो 11,700 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो अगर हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा? 4200 रुपया आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वही तो हमारा ब्याज है ना। तो दर निकालना है, तो दर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। तो यहाँ से रेट निकल जाएगा, तो रेट क्या आ जाएगा? 7% आ जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? 4200 गुना 100 बट्टा में 7500 प्रिंसिपल है और गुना में 8 वर्ष, तो ये आ जाएगा हमारा 7%। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो उन्होंने जो है सो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो है वो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। 93 नंबर क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 3 क्या ऐसा ही है। 95। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो दादा भाई नौरोजी तो थे और VK राव ये भी थे, महालनोबिस भी थे। ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही? RC देसाई नहीं थे। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो वो जो है वो बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन नंबर 1। 97 है कि इनमें कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो इंडियन स्टेट बैंक का है अ बैंकर टू एवरी इंडियन, ये सही है। पंजाब नेशनल बैंक का बढ़ती का नाम जिंदगी, ये गलत है क्योंकि ये जो है ना एक्सिस बैंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से एक नहीं है? तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल। भाईचारों की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए,
ये नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्या है 65, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना ये क्या हो जाएगा 6, 18 में से 6 गया तो 12, और ये 6, 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और इस तरफ क्या है 65, और ये 5 से ये करेंगे तो 12, और इधर कितना आया था 2, तो 12 में से 2 गया तो बच गया 10, 40 में से 10 गया तो 30, और 65 में से 30 गया तो कितना बच गया 35। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, गलत मिलान की पहचान करना है। तो फाउंटेन पेन लुइस एडम वाटरमैन, बिल्कुल सही है। अमीटर का क्या है, जोकराइयस जॉनसन, ये सही नहीं है। इन्होंने ऑप्टिकल टेलीस्कोप की खोज की थी। तो इस तरह से जो है सो वैसे अमीटर का आविष्कार जो है वो किया था किसने, फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने किया था। फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने किया था 1884 में। इस तरह से हमारे ये सेट कंप्लीट होते हैं। आप लोग जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ कंसिस्टेंटली जो है सो प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।